इंडिया गठबंधन के चुनावी सभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे। जी आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी सदल प्रसाद के समर्थन में सर्वोदय इंटर कॉलेज कौड़ीराम में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने देश की आज़ादी में योगदान दिया। चौरी चौरा की धरती इसी बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसके क्रांतिवीरों को पंडित मदन मोहन मालवीय और बाबा राघव दास ने मदद की। 3 चुनावों से भाजपा उम्मीदवार को जिता रहे हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। इस बार चौथी बार इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनकर आए सदल प्रसाद के लिए मतदान की अपील करते हुए कहा कि सदल प्रसाद सीनियर लीडर और विचारधारा को समर्पित जीवन जीते हैं। इनकी विचारधारा गरीब और देश के हित में है, अन्यथा भाजपा में जाकर वे भी MP MLA तो बन ही गए होते। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। 15-15 लाख रुपए देने और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। भाजपा सिर्फ सपने देख रही है, कभी 400 पार, कभी 500 पार। हमें लगता है कहीं यह कह न दें कि 600। साथ में आप तक अपनी बात, अपनी भावना पहुंचाना चाह रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र में हम अपनी याचना को पहुंचाना चाहते हैं। चौथी बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं आपके बीच में कागजों में ही वर्णन कर रहा है। इन समस्याओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। दुरियापार का शुगर मिल बनने के बाद मात्र 1 साल चला था। सरदार नगर का शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट चाहिए, वहां पे नहीं बनाया गया, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे बनाया गया। गोला का सरजू नदी पे पुल और बरहज विधानसभा में बरहज के दक्षिण सरजू नदी पर जो पुल है, बहुप्रतीक्षित पुल है, लगभग 15-16 सालों से तमाम पिलर बन करके खड़ा है, तमाम अभी अधूरे हैं। स्वीकृति सभी की मिल गई थी, लेकिन आज तक सरजू नदी पर न तो बरहज के पुल का निर्माण पूरा हुआ, न तो गोला के पुल निर्माण। नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, किसान भाइयों और नौजवान साथियों और यहाँ पर आए हुए मीडिया के मेरे दोस्तों, ये पूर्व उत्तर प्रदेश भारत की आजादी के आंदोलन का एक केंद्र रहा है। हमारी सभा बांसगांव संसदीय सीट के उसी चौरी चौरा क्षेत्र में हो रही है जिसे पूरा देश जानता है। हमारे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रह चुके मदन मोहन मालवीय जी और बाबा राघव दास ने चौरी चौरा के क्रांतिकारियों को यहां से मदद की थी। भाइयों, आप लोग पिछले 3 चुनाव में से यहां भाजपा कैंडिडेट को मौका दे रहे हैं। अब कांग्रेस की बारी है, जैसा हमारे उम्मीदवार ने कहा है। 3 बार उनको चांस दिए आपने, चौथी बार हमारी बारी है। मैं समझूंगा इस बार हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार इनको जिता के लाएंगे।
गठबंधन को मजबूत करेंगे। सदल प्रसाद एक सीनियर लीडर है और एक विचारधारा पे वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और ये विचारधारा उन्होंने जो अपनाया है वो देश के लोगों के हित में, गरीबों के हित में ये अच्छा है। अगर वो गलती से किसी और पार्टी, बीजेपी जैसे पार्टी को अपनाते, जरूर एमपी तो बनते थे, एमएलए तो बनते थे, लेकिन विचारधारा के नेता वो कभी नहीं बन सकते। और ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हमारे बीजेपी और मोदी जी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, और एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, महात्मा गांधी जी की, अब्दुल कलाम आजाद की, मालवीय की, ये विचारधारा एक तरफ है, और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से जुड़ी हुई है। इसीलिए लोकतंत्र को अगर किसी ने मजबूत किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और उसी के विचारधारा पर हम आगे बढ़े और देश में इतनी तरक्की उन्होंने की, जिस देश में एक सुई तैयार करने की कारखाना नहीं था, उस जगह रॉकेट तैयार करके इंदिरा गांधी ने भेजा, ये सबको मालूम है। जिस धरती पे अनाज के लिए, खाने के लिए लोग तड़पते थे, पेट भरने के लिए तड़पते थे, वैसे जगह बड़े बड़े बांध और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाकर देश में एक हरी क्रांति लाए, वो कांग्रेस ने लाया। उसी ढंग से इस देश में जो दूध का बहुत बड़ा किल्लत थी, उस दूध को आज अमूल, बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी उनके स्टेट में जो बनते हैं, ये सब व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की देन है। हम सोचना चाहिए, सिर्फ अगर इमोशन में आके जो मोदी कहते हैं या कोई और दोस्त कहता है, उससे देश का फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क उस वक्त पड़ेगा जिस वक्त जिनके विचारधारा पे आप चलेंगे, जो विचारधारा गरीबों के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, वही विचारधारा सही है। और उसी के ऊपर आज गठबंधन के सभी लोग एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी सपना देख रही है, कभी बोलती है 500, कभी 400, कभी, और गनीमत है 600 नहीं बोली, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या होती है 543 और ये बोलते हैं 400 पार, कभी बोलते हैं उनके शिष्य लोग 500 पार, गलती से ये न बोले कि 600 पार। ये सोच है मोदी की, ये सोच। आज हम यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी के लिए वोट की अपील करने आए हैं। और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को
अब हराना, और इसलिए हराना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही घटिया पार्टी है और बहुत ही झूठी पार्टी है, और झूठी के साथ साथ बहुत ही भ्रष्ट भी पार्टी है, और इसके नेता बहुत झूठे के साथ साथ भ्रष्ट भी हैं। और आपने अभी तक देखा है पिछले 4 चरणों के चुनाव में जनता ने जो अपार इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी की उसकी वजह से हवाइयां उड़ी हुई हैं। भाजपा के अत्याचार और जन विरोधी नीतियों के कारण आज देश की स्थिति ठीक नहीं है, देश आज संकट में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब इंडिया गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को अब बर्दाश्त नहीं करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया गठबंधन अब भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और इसलिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि इन्होंने किसान, गरीब, नौजवानों से लेकर के इन 7 सालों में कोई काम भी नहीं किया है। केवल परेशानियां ही परेशानियां जनता को देने का काम किया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने सबको परेशानियां ही देने का काम किया है। और यहीं तक नहीं, आपने देखा है कि इन 7 साल में एक भी विकास का काम नहीं किया। और आपको पता ही है कि हमने तो आप सब लोगों के बीच में सड़कें भी बनाई थी, पुल भी बनाए, और इतने पुल बनाए थे, शिवगौरा का पुल, रलहट पुल, करकोल पुल, असमंतर से पुल, सेवरा पुल, बहुरा पुल, और इसके बाद मोहन सिंह के नाम से बरहज में भी पुल दिया था।